ऑल इंडिया रैंक 1 ने खुद से अपनी लाइफ खत्म कर ली। AIR-1, इससे बड़ा सपना क्या ही देखा होगा आपने प्रिपरेशन के वक्त। इससे ऊपर क्या अचीव कर सकते हैं? Navdeep Singh, who topped NEET in 2017, was found dead. पता नहीं आप सबने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। रिसेंटली न्यूज़ में पढ़ा होगा कि नीट 2017 के AIR-1 ने खुद से अपनी लाइफ ख़त्म कर दी। बड़ा ही दर्दनाक और सोचने वाली बात है। ऑल इंडिया रैंक 1, इससे बड़ा क्या ही सपना देखा होगा आपने। इससे ऊपर क्या ही अचीव कर सकते हो और क्या ही हासिल कर सकते हो। आपको यही तो लगता होगा कि मेरा नीट का एग्ज़ाम निकल जाए, मेरा IIT का एग्ज़ाम निकल जाए, मेरा UPSC का एग्ज़ाम निकल जाए, और सबसे बड़ा सपना आप क्या ही देख सकते हो कि मेरी रैंक 1 आ जाए। और इस एग्ज़ाम के लिए आप पूरा स्ट्रेस लेते हो, परेशान रहते हो और आप सोचते हो कि बस ये एग्ज़ाम हो जाए तो जीवन में और कोई दुख नहीं होगा। अक्सर स्टूडेंट यही सोचते हैं कि बस ये हो जाए, उसके बाद मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है। अब बताइए, AIR-1 ऑल इंडिया रैंक 1 नीट 2017 के नवदीप सिंह ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। ये तो डॉक्टर थे, MD कर रहे थे मौलाना आज़ाद से, इतने रेपुटेड कॉलेज से MD कर रहे थे, ऑल इंडिया रैंक 1 नीट के, और ऐसे डॉक्टर ने भी अपनी जान ले ली। मतलब कि हम हमारी लाइफ से ज़्यादा एक एग्ज़ाम को प्रायोरिटी देते हैं और उस एग्ज़ाम की वजह से स्ट्रेस फील करते हैं, परेशान रहते हैं पूरे दिन, और इसी स्ट्रेस में सोसाइटी के द्वारा एक्सटर्नल प्रेशर और ताने दिए जाते हैं जो हम सह नहीं पाते और जिसके कारण हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन में जाने के बाद हमारे मन में एक ही थॉट आता है, वो है गिव अप करने का। एंड हम गिव अप कर देते हैं एंड फाइनली हम देखते हैं न्यूज़ में कि आज इस स्टूडेंट ने सुसाइड कमिट किया और आज इस स्टूडेंट ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। इसमें इंडिया के सभी टीचर्स, सभी पेरेंट्स की गलती है, क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट को सक्सेसफुल कैसे होना है ये सिखाया है, बट फेलियर को कैसे फेस करना है ये नहीं सिखाया। यही तो इम्पोर्टेंट है लाइफ में कि हम फेलियर को कैसे फेस करते हैं। तो इंडियन टीचर से एक ही रिक्वेस्ट है कि वो स्टूडेंट्स को ये सिखाए कि फेलियर को कैसे फेस करना है। इसमें गलती पूरी सोसाइटी की है। हम जिसने नीट, IIT, UPSC का एग्ज़ाम निकाला है उसे प्रेज़ करते हैं, वाह वाह देते हैं या उसकी तारीफ़ करते हैं, बट जो उस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। एक तरफ जो इन एग्ज़ाम्स में सक्सेसफुल हुआ है उसे प्रेज़ मिलती है, उसे वाहवाही मिलती है, उसके लिए क्लैपिंग्स होती हैं, और दूसरी तरफ जो इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया है उसे क्या मिलता है? अननेसेसरी स्ट्रेस, टेंशन्स और फैमिली का प्रेशर, अपने पेरेंट्स का प्रेशर, सोसाइटी के ताने, ये सारी चीज़ें मिलती है और उसके बारे में कोई बात भी नहीं करता। जबकि कोई सक्सेसफुल हो जाता है किसी एग्ज़ाम्स में तो उसके बड़े बड़े होल्डिंग्स, पोस्टर्स ये लग जाते हैं, बट जो फेल होता है उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, उसे कोई सपोर्ट नहीं करता है और ना ही कोई उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करता है, जिसके कारण ही हमारे कंट्री में स्टूडेंट सुसाइड कमिट करते हैं। सबसे ज़्यादा कोई स्टूडेंट्स अगर सुसाइड कमिट करते हैं तो वो कंट्री इंडिया है। यही हमारी कंट्री की हार्श रियलिटी है। जो फेल हुआ है उसे सपोर्ट करने और फेलियर को कैसे फेस करना है ये सिखाने के बजाय उसे ताने मिलते हैं, अननेसेसरी स्ट्रेस देते हैं जिससे वो डिप्रेशन में चला जाए। फिर डिप्रेशन में जाने के बाद उसके मन में एक ही थॉट आता है, वो है गिव अप करने का। और फिर हम न्यूज़ में सुनते हैं कि इस स्टूडेंट ने आज सुसाइड कमिट कर लिया, आज उस डॉक्टर ने सुसाइड कमिट कर लिया, उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। उस स्टूडेंट्स के मरने के बाद रिग्रेट करने से अच्छा है कि सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो, उसके साथ खड़े रहो, स्टैंड विथ हिम। यही करने से उसे हिम्मत मिलेगी, उसे हिम्मत दो, न कि उसे अननेसेसरी बर्डन दो या फिर उसे प्रेशर दो जिससे वो डिप्रेशन में चला जाए। इंडिया में सुसाइड अटेम्प्ट्स तब तक कम नहीं होंगे जब तक इंडिया के टीचर्स स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल कैसे होना है इसके साथ ये नहीं सिखाते कि फेलियर को कैसे फेस करना है। इट मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। ये जब तक नहीं सिखाएंगे तब तक इंडिया में सुसाइड अटेम्प्ट्स कम नहीं होने वाले। यही इंडिया की हार्श रियलिटी है। अभी रिसेंटली नवदीप सिंह, जिन्होंने 2017 नीट UG में AIR-1 ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की थी, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। मतलब कि कितनी दर्दनाक बात है। वो
एमडी कर रहे थे मौलाना आज़ाद, जो कि इंडिया की मोस्ट ऑफ द रेपुटेड कॉलेज में से एक है मौलाना आज़ाद दिल्ली। वहाँ से एमडी कर रहे थे नवदीप सिंह, जिन्होंने रिसेंटली सुसाइड कमिट किया है। मतलब कि पहले स्टूडेंट्स जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते थे, जो एग्ज़ाम्स में फेल हो जाते थे, वो सुसाइड कमिट करते थे। अब जिन्होंने एग्ज़ाम्स में सक्सेस हासिल कर ली है, ऑल इंडिया रैंक लेके आ गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, उनकी एमडी चल रही है, एक इंडिया के मोस्ट रेपुटेड कॉलेज से एमडी कर रहे हैं, डॉक्टर बन गए हैं, उसके बाद भी सुसाइड अटेम्प्ट। ये सारे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इनका जवाब किसी के पास नहीं, नहीं गवर्नमेंट के पास, नहीं किसी कॉलेज के पास, नहीं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के पास। मेरा एक ही क्वेश्चन है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? मेरे इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। यही भारत की एक कमी है। यहाँ पे सुसाइड कमिट्स होते जाते हैं, ना ही कोई एक्शन लेता है और ना ही कोई ध्यान देता है। ये न्यूज़ स्पॉट्स होती रहती हैं, थोड़े टाइम बाद आती रहती है न्यूज़, आज उसने सुसाइड किया। हम जस्ट पढ़ते हैं और इग्नोर कर देते हैं इन सारी चीज़ों को, क्योंकि इंडिया में सुसाइड कमिट्स होती रहती है। वी नीड टू सपोर्ट दोज स्टूडेंट्स जो मेंटली डिस्टर्ब है या फिर मेंटली स्टेबल नहीं है। उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उन्हें समझने की ज़रूरत है। मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो एज मच एज यू, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करो।